आज अलविदा नमाज है। अलविदा नमाज के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ईद के पहले की आखिरी जुम्मा की नमाज होगी, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़ी है। इन्हीं से जानते सर, आपने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है, किस चीज को विरोध कर रहे हैं आप? वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल का जो सरकार हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करी ना वक्फ बिल पे, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे, क्या कहना है आपका? वक्फ बोर्ड में तो जो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वक्फ बिल में सरकार का क्या हक है? ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है। इसके अंदर सरकार का कोई हक नहीं है। सरकार को इसको छोड़ देना चाहिए हमारे ऊपर। वक्फ बोर्ड के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें तो असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेता भी हैं। हाँ, सब है ना उसमें। वो बोल रहे हैं कि गैर कौम को भी डालेंगे उसके अंदर प्रॉपर्टी में। तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारी जो प्रॉपर्टी है तो हमारे वाले उसको देखेंगे पूरा उसके अंदर। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी हमारे मुसलमानों पे छोड़ दो। सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गलत है एकदम ही। बिल्कुल। तो जो वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी पर ये करती है वो सिर्फ इनका मुसलमानों का हक होना चाहिए, अन्य धर्म के लोग हैं या अन्य किसी का हक नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर जो विरोध है वो किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आज अलविदा नमाज है, आप इस जुम्मा मस्जिद की देख रेख करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान एक पवित्र महीना है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छे से गुजर गया। अलविदा जुमा यानी कि आखिरी फ्राइडे है और आखिरी फ्राइडे के लिए जो लोग ज़्यादातर प्रे करने आते हैं तो सुकून के साथ में हो गया। कुछ लोगों ने हाथ पर काली पट्टियां बांधी थी। वक्फ बोर्ड को जो बिल है उसको विरोध कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, हर एक का इस मुल्क में रहते हैं तो इनका हक है अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने का और पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं पे भी ममानियत नहीं है। आप काली पट्टी हाथ पे बांधे या सर पर बांधे, ये अपना एक किस्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसको उन्होंने जाहिर किया। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से हुकूमत हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने अमेंडमेंट लेकर आया है उसके लिए, उसको रोकने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। जिस तरीके से हमारे को बाकायदा कमेटी बनानी चाहिए थी और चीज़ों की चाहिए थी, तो वो चीज़ें लोग कर रहे हैं। ऑफिशियली जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं। किसी को अगर हाथ पे पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करना है तो वो हाथ पे पट्टी बांध के प्रोटेस्ट कर रहा है। आप इसका समर्थन करते हैं? किस चीज़ का समर्थन? वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल को लेकर अगर हम इसके ऊपर बैठकर बात करने जाएंगे तो एक लंबी बहस चलेगी। तो इसका जिनका काम है वो यही काम वो देखे, उलमा इकराम का काम है, लॉ के हिसाब से जिनका काम है वो देखे। हमारे लोगों का काम है यहाँ पे जो खिदमत करना, हम खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो साफ देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, ऐसा इनका मानना है। और इसके विरोध करने के और भी तरीके हैं, और भी रास्ते हैं जिसको लेकर लोग विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिसको जैसे अपनी बात रखनी है वो अपनी बात रख सकता है। देश भर में आज अलविदा नमाज अदा की जा रही है। हम इस वक्त मुंबई में हैं जहां पर अलविदा नमाज अदा की गई है और हमारे साथ यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ पर काली पट्टियां बांधकर इस अलविदा नमाज में शिरकत की, नमाज अदा की है। हम उन्हीं से जानेंगे क्या है इसके पीछे पूरी वजह। सर, भाई, आपने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है, क्या वजह है इसके पीछे? कोई खास कारण है? वक्फ बिल के अपोज में हम लोगों ने एक काम किया है कि जो वक्फ बिल है वो हमें मंजूर नहीं है और ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी तरफ से जो हुक्म आया हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं कि हम इसको काली पट्टी बांधकर हमारा खामोश एहतजाज का मुजाहरा कर रहे हैं। और हमारी पूरी मस्जिद और मुक़्तदी तमाम लोगों ने माशाल्लाह काली पट्टी बांधी हुई है और हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? हम क्या मांगे आप सरकार से? हमें इस बिल की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देवे। मजीद आपको बात करनी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक पर्सन है, आप उनसे बात कीजिए। वो सारी बातें पार्लियामेंट में भी हो गई है, सारी बातें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सब में हो गई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो हम लोग बात बोले सारी बात रिजेक्ट कर ली, तो क्या मतलब आखिर? तो हम लोग अपने एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज कबूल किया जाए, उसके अलावा कोई बात हमें नहीं करनी है। मतलब जो वक्फ बोर्ड या जो संशोधन हो रहा है वो संशोधन ना हो, यही आपकी मांगे हैं? जी, यही मांगे हमारी। बिल्कुल। तो जो संशोधन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट हो रहा है, वो जो वक्फ बोर्ड है उसमें ना हो, इसी को लेकर जो है अपना एक तरीके से शांतिपूर्वक विरोध जो है वो इनके द्वारा जताया जा रहा है। कैमरामैन सचिन साउंड के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।